हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर मूवी एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे द क्रूड्स फिल्म के दूसरे पार्ट को, जिसका नाम है क्रूड्स अ न्यू एज। इसे रिलीज किया गया था 2020 में। अगर आपने इसके पहले पार्ट को अब तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें गाय के बारे में बताया जाता है कि गाय काफी छोटा था, तभी उसकी फैमिली उसकी आंखों के सामने मर गई थी। मरते हुए गाय की फैमिली ने उससे कहा था कि वो हमेशा सूरज की तरफ बढ़े, क्योंकि वहीं उसे अपना कल यानी एक बेहतर दुनिया मिलेगी। गाय भी अपनी फैमिली की बात मानता है और सूरज की तरफ बढ़ने लगता है। गाय को अपने सफर में एक साथी भी मिला जिसका नाम गाय ने बेल्ट रखा था। ऐसे ही एक रात गाय की मुलाकात ईप से होती है। गाय ने ईप की फैमिली की जान भी बचाई थी। उसके बाद से ही ये लोग एक नए घर की तलाश में हैं, जहां पर ये बिना किसी खतरे के रह सके। और ऐसे ही ईप और गाय के बीच प्यार हो गया। वो दोनों हमेशा साथ रहना चाहते हैं, पर ग्रग को ये पसंद नहीं था, क्योंकि उसे लगता है कि गाय ईप को हमेशा के लिए उससे दूर ले जाएगा। इसीलिए ग्रग हमेशा उनके बीच में आ जाता है। एक दिन ग्रग की वाइफ अगा उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि जैसे उन दोनों ने मिलकर अपना झुंड बनाया, वैसे ही अब ईप की बारी है। पर ये बात ग्रग को मंजूर ही नहीं थी। एक रात सभी रात में सो रहे होते हैं, तभी गाय ईप के पास आता है और उसे प्रपोज करता है। उस टाइम प्रपोज करने का मतलब एक पत्थर देना होता था। ये देखकर ईप काफी खुश होती है। गाय चाहता था कि उन दोनों का एक अलग घर हो, जहां वो हमेशा के लिए अकेले रह सकें। ये सारी बातें ग्रग भी सुन रहा था और तभी ग्रग बाहर आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसे कोई चीज दिखाई देती है। अगली सुबह ग्रग सभी को बताता है कि उसे रात को एक अजीब चीज मिली है। फिर ग्रग अपने साथ सभी को एक बड़ी सी दीवार के पास ले आता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज है, पर गाय को वो जगह देखी देखी सी लग रही थी। जैसे ही वो दीवार हटाते हैं, उनके सामने एक काफी सुंदर गार्डन था और वहाँ खाने के लिए बहुत सारे फल लगे हुए थे। सभी खाने पर टूट पड़ते हैं और ठूस ठूस कर खाते हैं। तभी ग्रग को एक केला दिखता है और वो सभी को अपने बचपन की स्टोरी सुनाता है कि उसने बचपन में एक केला खाया था और वो इतना अच्छा था कि ग्रग को उसका स्वाद अभी भी याद है। ये सुनकर सभी को केला खाने का मन करने लगता है, इसीलिए सभी ग्रग की केला तोड़ने में मदद करने लगते हैं। लेकिन वो केला असल में एक जाल था। जैसे ही वो केला टूटता है, वो सभी एक जाल में फंस जाते हैं। तभी वहाँ दो इंसान आते हैं, पर वो क्रूड्स फैमिली को जानवर समझ रहे थे, पर ध्यान से देखने पर उन्हें समझ आता है कि वो भी इंसान ही है। तो वो लोग क्रूड्स फैमिली को खोल देते हैं। तभी वो गाय को देखते हैं। गाय इन लोगों को पहले से ही जानता था। असल में ये लोग बैटरमैन फैमिली हैं। इनके नाम है फिल और होप, और ये गार्डन इन लोगों ने ही बनाया है। गाय के पेरेंट्स बैटरमैन फैमिली के अच्छे दोस्त थे और उनके मरने से पहले गाय इनके साथ ही रहता था। ये सभी देखते हैं कि बैटरमैन फैमिली काफी मॉडर्न तरीके से रहते हैं। उन्होंने अपना एक पेड़ के ऊपर बड़ा सा घर भी बना रखा था। फिर गाय बैटरमैन फैमिली की बेटी से मिलता है, जिसका नाम डॉन है। गाय और डॉन बचपन में साथ ही खेला करते थे। ईप भी डॉन से मिलकर काफी खुश होती है, क्योंकि उसे भी एक नई दोस्त मिल चुकी थी। ग्रग को इस घर में केले भी मिलते हैं, लेकिन फिल उसे केले खाने से साफ मना कर देता है कि इस घर का यही एक नियम है। ग्रग को समझ नहीं आता कि फिल ने उसे केले खाने से क्यों रोका होगा। यहाँ सोने के लिए सभी को अलग अलग कमरा दिया जाता है, जो देख सभी बहुत हैरान थे। ग्रग को झुंड बना के सोने की आदत थी, तो उसे नींद नहीं आती। ईप रात में गाय से बात करने की कोशिश करती है, पर गाय इतना थक चुका था कि उसे तुरंत ही नींद आ गई थी। ग्रग फिर अगा के कमरे में आ जाता है। वो ग्रग से कहती है कि ये जगह कितनी अच्छी है और अगर वो सभी यहाँ रहेंगे तो उन्हें कभी खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही अगर ईप और गाय यहीं रहेंगे तो वो दोनों हमेशा उनकी आंखों के सामने रहेंगे। पर वहीं बैटरमैन फैमिली बात कर रहे थे कि उन्हें सिर्फ गाय को यहाँ रखना है, क्योंकि वो उसकी शादी अपनी बेटी डॉन से करवाना चाहते हैं और बाकी क्रूड्स फैमिली उनकी नजर में जंगली है और उनके साथ रहने लायक नहीं है। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि उन्हें गाय और ईप की दोस्ती किसी तरह तोड़नी होगी और गाय को क्रूड्स से अलग करना होगा। अगले दिन बैटरमैन फैमिली गाय को अपने जैसे कपड़े पहनाने लगती है और वो उसे अपनी तरह रहना भी सिखाते हैं। ईप को भी गाय उन कपड़ों में थोड़ा अजीब लग रहा था, पर वो इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करती।
जिसके बाद ईप और डॉन बात कर रहे होते हैं। ईप डॉन को अपनी जिंदगी के बारे में बताती है कि उसे कितने खतरनाक जानवरों से फाइट करनी पड़ती थी और कैसे उसकी बॉडी पर इतने चोट के निशान आए हैं। पर डॉन बताती है कि उसके घर वाले कभी उसे वॉल के बाहर ही नहीं जाने देते और उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, यानी वो भी ईप की तरह गुफा में रह रही है, बस इनकी गुफा थोड़ी बड़ी है। ये सुनकर ईप डॉन के साथ अपने शेर पर बैठती है और दोनों उस दीवार के दूसरी तरफ चली जाती हैं। डॉन को बाहर घूमने में बहुत मजा आ रहा था। दूसरी तरफ फिल की वाइफ गाय को इमोशनल करने के लिए उसे उसकी फैमिली की एल्बम दे देती है। गाय भी उसे देखने लगता है। वहीं अगा साफ सफाई कर रही होती है। तभी वहाँ फिल की वाइफ होप आ जाती है और अगा को एक फलों की बास्केट देते हुए कहने लगती है कि ये रास्ते में उनके काफी काम आएगी और गाय यहाँ उनके साथ ज्यादा खुश रहेगा। ये सब सुनकर अगा समझ जाती है कि बैटरमैन फैमिली उन्हें यहाँ से भगाना चाहती है। इधर ईप और डॉन काफी मजे कर रही होती हैं, लेकिन तभी वो दोनों शहद पर गिर जाते हैं और एक मधुमक्खी डॉन को आकर काट लेती है, जिसकी वजह से उसका हाथ सूज जाता है। यहाँ फिल ग्रग को एक जगह पर ले जाता है और ग्रग बताता है कि उसे चिंता है कि गाय उसकी बेटी से शादी कर लेगा और ईप को कहीं दूर ले जाएगा। अब फिल ग्रग के दिमाग में ऐसी बातें डालने लगता है कि तुम्हें अपनी बेटी को यहाँ से ले जाना चाहिए, क्योंकि गाय के साथ फिल की बेटी डॉन ज्यादा अच्छी लगती है। ग्रग भी फिल की बातों में आ जाता है और डिसाइड करता है कि वो ईप को लेकर यहाँ से चला जाएगा। फिर ग्रग वापस घर आ जाता है। तब अगा उसे बताती है कि कैसे बैटरमैन फैमिली उन्हें यहाँ से भगाना चाहती है और उन्हें सिर्फ गाय से मतलब है। वो इन्हें जंगली गवार समझते हैं। ग्रग भी ये समझ जाता है और गुस्सा हो जाता है। तभी उनकी नजर केलों से भरी एक टोकरी पर जाती है। इधर गाय अपनी फैमिली फोटोज देख रहा था। तभी गाय को कुछ आवाज आती है और वो देखता है कि ईप इतनी रात में डॉन को बाहर से लेकर आ रही है। ये देखकर गाय काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि एक तो ईप डॉन को दीवार के बाहर लेकर गई थी और साथ ही डॉन का पूरा हाथ भी सूजा हुआ था। गाय ईप को गुस्से में जंगली लड़की कहता है और डॉन को लेकर घर में चला जाता है। अब इससे ईप को काफी बुरा लगता है और वो डिनर टेबल पर आके और भी जंगली हरकतें करने लगती है, जिससे गाय को और ज्यादा बुरा लगे। तभी बैटरमैन फैमिली को भी पता चल जाता है कि ईप उनकी बेटी को बाहर लेकर गई थी, इसीलिए वो ईप को डांटने लगते हैं। अब क्रूड्स फैमिली भी बैटरमैन फैमिली से लड़ने लगती है, क्योंकि वो उन्हें भगाना चाहते थे। ईप गाय से कहती है कि उन्हें वापस चलना चाहिए, लेकिन गाय यहीं रहना चाहता था, क्योंकि ये जगह ज्यादा सुरक्षित है। अब ईप गाय को उसका पत्थर वापस कर देती है और उससे कहती है कि हम शायद कभी साथ नहीं रह सकते। साथ ही ग्रग बैटरमैन फैमिली को परेशान करने के लिए उनके सारे केले खा चुका था। ये जानकर फिल काफी परेशान हो जाता है और जाके देखता है कि उसकी टोकरी में सिर्फ छिलके ही बचे थे, जो देख फिल रोने लगता है। ये देख ग्रग हंसता है कि फिल कुछ केलों के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है, जिस पर फिल बताता है कि रोज रात को एक मॉन्स्टर उनकी दीवार के पास आता है, जिसे फिल केले खिला देता है और वो मॉन्स्टर वापस चला जाता है। सालों से फिल यही करता आया है और हर रात को उस मॉन्स्टर को केले देने जरूरी हैं। अब आज रात इनके पास कोई केले नहीं है, तो वो मॉन्स्टर काफी गुस्सा हो जाता है। तभी वो दीवार टूटती है और एक छोटा सा मंकी सामने आता है। उसे देखकर ग्रग हंसने लगता है कि यही वो मॉन्स्टर है। पर तभी वो देखते हैं कि वहाँ सिर्फ एक मंकी नहीं है, बल्कि वहाँ बहुत सारे मंकी हैं। वो सारे मंकी गाय, ग्रग और फिल को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। बाकी लोगों को जब ये पता चलता है तो वो बिना कोई देर किए उनकी सेंट का पीछा करने लगते हैं, पर होप काफी नखरे करती है। रास्ते में ईप और गाय खुद से ही बात कर रहे थे कि उनके बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा। ये सारे मंकी गाय, ग्रग और फिल को अपनी गुफा में ले आते हैं। गाय को मंकी की भाषा आती थी और वो उनके लीडर से बात करता है। फिर गाय को पता चलता है कि पहले सभी मंकी आराम से इस पहाड़ी पर रहते थे और यहाँ ढेर सारे केले भी उगते थे। एक बड़ा सा मॉन्स्टर रोज रात को इनके पास केले लेने आता था, पर फिर एक दिन इनकी नदी का पानी सूख गया, जिससे सारी हरियाली खत्म हो गई और उस मॉन्स्टर को देने के लिए केले नहीं थे, तो वो इन बंदरों को ही खाने लगा। तो इसीलिए इन्हें वो केले चाहिए ताकि वो उस मॉन्स्टर को केले खिला सकें। असल में फिल ने यहाँ की नदी का पानी अपने घर की तरफ कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ के सारे केले के पेड़ सूख गए। इसीलिए उन मंकीज ने फिल से केले लेने शुरू किए थे, पर अब तो फिल ने भी उन्हें केले नहीं दिए। सारी गलती फिल की थी, इसीलिए वो सभी मंकीज फिल को मारने के लिए तैयार थे।
यहाँ बाकी सभी उन तीनों को ढूंढते हुए काफी थक चुके थे, पर उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी होप सारी गलती क्रूड्स फैमिली पर डालने लगती है। तभी होप एक गुफा में जाके फंस जाती है और बाकी क्रूड्स फैमिली मिलकर उसकी जान बचाती है। यहाँ इनकी कुछ स्पाइडर भेड़ियों से भी दोस्ती होती है। अब ऐसे ही रात हो जाती है और क्रूड्स फैमिली झुंड बनाकर ठंड से बच रहे थे और होप को ये सब पसंद नहीं था। लेकिन ठंड बढ़ती चली जाती है और होप को हार मानकर उनके पास आना ही पड़ता है। अब वो दोनों फैमिली वापस दोस्त बन जाती हैं और अब वो मिलकर अपनी फैमिली के लोगों को बचाने का डिसाइड करते हैं। तभी दादी की मदद से उन्हें मंकी की गुफा का पता चलता है और वो सभी अपने मुंह पर पेंट लगाकर अपना मिशन पक्का करते हैं और स्पाइडर भेड़ियों पर बैठकर निकल जाते हैं। यहाँ पर उन तीनों को केले जैसा बनाकर रखा गया था जिससे वो गोरिल्ला मॉन्स्टर इन्हें खा ले। अब गाय को काफी पछतावा हो रहा था क्योंकि उसने तो ईप से भी लड़ाई कर ली थी, इसीलिए गाय सिर्फ यही चाहता था कि उसकी एक बार ईप से बात हो जाए। पर तभी वहाँ पर वो गोरिल्ला आ जाता है और वो उन तीनों को खाने ही वाला था। इतने में उनकी फैमिली उन्हें बचाने आ जाती है। सभी मिलकर सारे मंकीज को मारने लगते हैं और उन तीनों को भी बचा लेते हैं। गाय ईप से बात करने की कोशिश कर रहा था पर उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। तभी फिल के पैर में चोट लग जाती है और वो गिर जाता है। फिल ग्रग को जाने को कहने लगता है पर ग्रग फिल को उठाकर जाने लगता है। इससे उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। तभी गोरिल्ला ईप के पीछे पड़ जाता है और गाय भी उसके साथ था। ईप और गाय कुछ हड्डियों के ऊपर चढ़ने लगते हैं जिससे वो गोरिल्ला से बच सके। तभी गाय ईप से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। अब ईप भी ऐसा ही चाहती थी, इसीलिए वो हाँ कर देती है। अब उन्हें गोरिल्ला से बचना था, इसीलिए वो दोनों वहाँ की सारी रस्सियों में आग लगा देते हैं और एक काफी बड़ा स्केलेटन उस गोरिल्ला पर गिरा देते हैं जिससे वो गोरिल्ला खाई में गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रूड्स और बैटरमैन फैमिली एक साथ रहने लगते हैं। उन्होंने अपनी दीवार भी तोड़ दी थी, साथ ही वो सारे बंदर भी उनके पड़ोस में ही रहने आ जाते हैं और फिर उन्हें केले की खेती करना सिखाता है। ईप और गाय की शादी करा दी जाती है जिसकी वजह से ग्रग काफी रोता है, लेकिन वो दोनों यहीं रहने वाले थे। इसी के साथ इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल वाइपर मूवी एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।